हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई एम परविंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज बच्चों हम इंटीग्रेशन पे वीडियो 2 करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन पे मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक इंटीग्रेशन बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो कहीं भी यूज़ होंगे बार बार इंटीग्रेशन के, वो ये सारे 14 फार्मूले मैंने लिखे हैं। इसके बाद जो फार्मूले बनेंगे वो इन्हीं की हेल्प से बनेंगे। और ये फार्मूले क्या हैं? ये डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल से ही हमने समझ लिया था कि अगर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये 14 फार्मूले हैं। पहला है फंक्शन है हमारा 1 का इंटीग्रेशन x। दूसरा है x की पावर n, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तीसरा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, जिसका इंटीग्रेशन हमारा log x होता है। चौथा है e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। पांचवा है a की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन log a होता है, आप देख सकते हो। छठा हमारा cos x है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू हो गए, 5 तो ये हुए ट्रिग्नोमेट्रिक। cos का इंटीग्रेशन sin, ध्यान दें cos का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है जबकि डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। फिर sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, सब कुछ उल्टा हो रहा है। sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया। फिर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, ये जो c वाले हैं इनमें माइनस आएगा। फिर है आपका sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। फिर cosec x cot x, उसका डिफरेंशिएशन माइनस cosec x। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 3 हैं, 3 ही हैं, बाकी इसी में चेंज हो जाते हैं। 1 अपॉन √1 - x², जिसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये। अगर कॉस इनवर्स है तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसमें माइनस आ जाता था। अगर यहाँ माइनस है तो उसे हम कॉस लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, हम साइन में ही लेके चलेंगे। फिर 1/1 + x², ये tan इनवर्स का होता है। और 1/x √x² - 1, ये सेक इनवर्स का होता है। तो ये जो 14 फॉर्मूले हैं बार बार हमारे यही आएंगे, मतलब हमारा फंक्शन यहीं पे जाके चेंज होगा। अब हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है बाय सब्सटीट्यूशन। सबसे बेस्ट तरीका है इंटीग्रेशन करने का। मैक्सिमम सारे इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन से होते हैं। इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे 1 या 2 बार तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो पहला टाइप है मेरा f(ax + b)। अगर मेरा फंक्शन इस तरीके का है, जैसे सपोज करो मेरा फंक्शन है 3x + 5 की पावर 10। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये रूल नहीं लगा सकता, उसका कारण ये है ये रूल केवल x की पावर के लिए, और यहाँ पे तो इतनी है, इस पे मैं ये रूल नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। ये इस फॉर्म का है ax + b, तो ये फंक्शन मेरा जो है ax + b का फंक्शन है इसका। तो इसको पहले मेरे को एक सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है? अगर इस तरीके का फंक्शन है तो ax + b को t मान लो, मतलब इस पूरे को t मान लो। तो मैं क्या करूँगा, 3x में t मान लूँगा, t इसमें मान लेते हैं 3x + 5 को t मान लिया। t मानने के बाद हमें करना होता है डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, ये हमारी पहली वैल्यू हो गई, ये तो हो गई t, है ना, ये वैल्यू हमारी t हो गई। इसको मैंने सपोज t कर लिया, मैं वेरिएबल ही चेंज करना, इसमें वेरिएबल चेंज हो जाता है, t में सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx निकलता है यहाँ पे। तो dt/dx कितना हो जाएगा भाई? 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, और इस dx को वहाँ ले जा लेते हैं। तो हमें dt की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलती है? 3dx, या फिर इस dx की वैल्यू निकालो, ये इधर आ जाएगा 1/3। तो मुझे यहाँ से dx की वैल्यू भी मिल गई। हमने ऐसा क्यों करा देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर 2 चीज़ है, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इससे पता चलता है dx x के रिस्पेक्ट में। जब मैंने इस फंक्शन को t माना, तो अगर मैं इसे यहाँ t रख दूँ तो मुझे dx को भी dt में चेंज करना पड़ेगा। तो dx को dt में चेंज कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट कर लेते हैं dt/dx, हमेशा dx उस साइड चला जाएगा, और dx की वैल्यू निकाल ली मैंने, तो dx की वैल्यू आई 1/3 dt। अब मैं उसे यहाँ पर रख दूंगा। तो जब मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसे हमने सब्स्टिट्यूट करा है। तो इसकी जगह तो मेरा t आ गया, t की पावर 10, और dx की जगह आ जाएगा dt/3, 1/3 बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये सेम फॉर्म बन गई। यहाँ पे x की पावर n dx था, यहाँ पे t की पावर n dt है, तो वेरिएबल ये सही हो गया, dt में चल गया। तो इसमें वही रूल लगेगा, t की पावर 10+1/10+1, ठीक है, सेम वही रूल, n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट हमारा c आ जाता है, तो यहाँ पर प्लस c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3, t की पावर 11 हो जाएगी, और नीचे भी 11 × 3 33। तो t कितना था? फाइनली वैल्यू रख देंगे, t था 3x + 5 की पावर
11 प्लस सी। तो ये हमारा एक सीधा सीधा ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, अब हम जनरल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ कि हम सब्स्टिट्यूशन जब भी करेंगे तो होगा क्या, जब हमारा कुछ ऐसा है इंटीग्रेशन ax प्लस बी की पावर n, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम बार बार क्या करेंगे, सीधा रिजल्ट ही जो बना ले, ax प्लस बी को हमें t लेना पड़ेगा और यहाँ से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dt बाय dx। तो ax का डिफरेंशिएशन a और b का 0, dx यहाँ ले आएंगे और a को डिवाइड में ले आएंगे तो 1/dt इक्वल टू dx। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू t मिल गई और जब मैं इसे इस इंटीग्रेशन में रखूँगा तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर n dt और बाहर से a। देखो ये a डिवाइड में आ गया, ध्यान दें a डिवाइड में आ गया है, a किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। ये करने के बाद अब a डिवाइड में आ गया तो यहाँ वही रूल लग जाएगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी और लास्ट में हम t की वैल्यू रख देते हैं x की टर्म में जो हमने सपोज करा था। तो अल्टीमेटली हमारा इंटीग्रेशन हर बार ऐसे ही आएगा। तो ये हमारा एक रिजल्ट बन गया। किसका रिजल्ट बन गया भाई, ये इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट बन गया कि अगर ax प्लस बी की पावर n है तो हमें उसका इंटीग्रेशन ये लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5x प्लस 4 की पावर 100, इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है। तो ये जो 5 मल्टीप्लाई है x के साथ में, ये तो आ जाता है डिवाइड में, बाकी ये टर्म ऐसी ही रहती है और इसमें पावर रूल लग जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा, 101, एक पावर जुड़ गई अपॉन 101। तो ये हमने इस तरह के फंक्शन के लिए रूल बना लिया। कैसे, कौन सा फंक्शन है, ax प्लस बी टाइप। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो x के साथ a मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा और बाकी इसकी पावर पे हम वही रूल लगा देंगे। मतलब इस पे भी हम वही रूल लगा सकते हैं जो यहाँ पर है, इस पूरे की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, बस x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए तो अब हमारा ये 15वां फॉर्मूला बन गया। दरअसल ये हमारा 15th फॉर्मूला बन गया। इनके अलावा इसमें ध्यान देंगे कि ये क्या होनी चाहिए, फॉर्म शुड बी, ये फॉर्म होनी चाहिए, पावर ऑफ x 1 होनी चाहिए, पावर ऑफ x 1 होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है 3x² प्लस 4 और इसकी पावर 3 है, तो मैं इस पर ये रूल नहीं लगा सकता, ये रूल नहीं लगा सकते 3 + 1 अपॉन 3 + 1 और ये 1/3, ये गलत हो जाएगा। ये रूल तभी काम करेगा जब हमारी पावर केवल कितनी हो, 1 हो। इसको ध्यान रखेंगे, पावर कितनी हो, 1 हो, पावर कितनी हो, x की 1 हो। आपको बोला जाए भाई इसका इंटीग्रेशन निकालो 3x - 2 dx का, अब ये रूट में है लेकिन यहाँ पावर 1 है तो ये ax प्लस बी टाइप का है, ax प्लस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2 की पावर 1/2, रूट का मतलब ये होता है। तो n हमारा ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये जो 3x के साथ ये आ जाएगा डिवाइड में, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे 1/2 + 1 और नीचे भी यही कर देंगे 1/2 + 1, तो 1/3 ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो 3/2 यानी कि मल्टीप्लाई में 2/3 रेसिप्रोकल में, ठीक है, और इसकी पावर 3/2 प्लस सी, तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2/9 दिस। तो इसका हमें आ रहा है, हमारा जो रिजल्ट बन गया, हमारा ये 15th रिजल्ट बन गया, है ना। तो पहली फॉर्म हमारी हो सकती है ax प्लस बी की पावर समथिंग, तो उस केस में हमारा इंटीग्रेशन हमें किसको टी रखना है, ax प्लस बी को। अगली फॉर्म पे चलते हैं। अगली फॉर्म हो सकती है fx × f'(x), मतलब फंक्शन हो और उसके डेरिवेटिव वहाँ पर हो, उन दोनों का। जैसे मेरे भाई देखो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और dx, ऐसे दे रखा। तो ये मेरा फंक्शन है f और ये इसका डिफरेंशिएशन है f'। तो इसमें मेरे को ऐसे केस में t किसे लेना है, ऐसे केस में इस फंक्शन को ही t मानना है। तो मैं sin x को t मान लेता हूँ, तो t मेरा हो गया sin x। अब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा dt/dx यहाँ से, क्योंकि हमें dx की वैल्यू चाहिए होती है। अब बार dx यहाँ पे आएगा और इधर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x हो गया। हम dx को सीधा यहाँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे। पहली चीज़, ये तो मैंने t मान लिया, ये तो मेरा रिप्लेस हो जाएगा t से। अब ये किससे रिप्लेस होगा, cos x dx। आप देख सकते हो अगर मैंने इसको t माना तो cos x dx किससे रिप्लेस होगा, dt से रिप्लेस हो जाएगा, हमेशा ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये टर्म मेरी dt बन गई। तो मेरा इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हो गया, फिलहाल मेरा इंटीग्रेशन रिड्यूस हो गया, ये टर्म तो हो गई t और ये हो गई dt। तो देखो इस फॉर्म में आ गए, x की पावर n dx, t की पावर 1 dt, भाई 1 ही तो है इसकी पावर।
तो फिर अब पावर रूल लग जाएगा। आना यही है घूम फिर के, इन्हीं पे आएंगे घूम फिर के बार बार, ठीक है। बाद में जब स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे तब अलग बात है, लेकिन सारे अभी हम जितने मैक्सिमम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं घूम फिर के यहाँ पे आना है, हमें इसी फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर यही रूल लगाना है। बस इतना ध्यान रखेंगे, जिसका फंक्शन होता है टी का फंक्शन है तो यहाँ भी डी टी ही होगा। टी की पावर 1 डी टी कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ दो अपॉन 2 प्लस सी। फाइनली टी की वैल्यू रख दो जो माना था साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मेरे को बोला जाए साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करो, तो इसमें एक चीज़ तो ठीक है, साइन का तो हमें पता है माइनस कॉस होता है, तो साइन का तो मैं माइनस कॉस लिख दूंगा, माइनस कॉस 2x प्लस 3 लिख दिया। दिक्कत है इसकी, तो अभी हमने पढ़ा है ax प्लस b में ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो बच्चों ये डिवाइड में आ जाएगा, ये इसको ही t लेना है मेरे को, दरअसल इसको t लूँगा तो बार बार यही होगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होता तो फिर ये रूल हम नहीं लगा सकते, ये रूल तभी लगेंगे जब इसकी पावर 1 होगी। तो जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हैं वो यहाँ फॉर्मूला लग सकता है, बस अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, है ना। साइन x का इंटीग्रेशन करना है या साइन 4x प्लस 5 का, तो दोनों का होगा कॉस ही, इसका भी कॉस होगा और इसका भी कॉस हो जाएगा माइनस का। बस ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पर जो 4 है वो डिवाइड में आएगा, और दूसरा ध्यान रखेंगे इसकी पावर 1 होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा तरीका था कि अगर फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है। जैसे एक और देखते हैं, tan x और sec स्क्वायर एक्स, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो ऐसे नहीं कर सकते कि भाई sec स्क्वायर का यहाँ से उठा के tan लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगा, जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दरअसल हम ऐसा फंक्शन ढूंढना चाहते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, है ना। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे कौन सा फंक्शन क्या है। तो ये हमारा फंक्शन है f और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये f डैश है। tan x को t ले लिया, tan x को ले लिया t, तो dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dt बाई डी एक्स आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे sec स्क्वायर एक्स। इस dx को उठा के इधर ले आएंगे तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई। tan x को तो t माना था, इसको माना था t, है ना, और ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया dt, तो हमारा इंटीग्रेशन फिर से उसी में बदल गया, t dt इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। t क्या था tan x, तो इसका आंसर आ गया tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो ये 15वां टाइप हो गया हमारा। भाई 14 तो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें पता है, फिर उसमें जो पहला टाइप है ax प्लस बी की पावर n, फंक्शन किसका हो, ax प्लस बी का, फंक्शन किसका हो, ax प्लस बी का हो, ध्यान दें, फंक्शन किसका हो, ax प्लस बी का। 15वें में, 16वें में क्या हुआ, fx इंटू एफ डैश एक्स, fx इंटू एफ डैश एक्स। जब भी आप सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेशन करें, ध्यान दें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे होगा, या तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, सिंपल 1-2 नंबर का क्वेश्चन, आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको इंटीग्रेशन देखना होगा, ये 14 फॉर्मूले हैं इनमें से कोई होगा। दूसरा होगा सब्सटीट्यूशन पे, तो जब आप सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड सोचेंगे तो आपके पहले दिमाग में आप लिस्ट बना लें, ax प्लस बी टाइप आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा है fx इंटू एफ डैश, मतलब फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है कहीं साथ में। तीसरा है फंक्शन नीचे है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसमें देखेंगे तब क्या करना है। इसमें भी हमें fx को ही t लेना होता है। जैसे मैं बताता हूँ, एक मैंने फंक्शन लिया साइन एक्स, इससे देखो हम tan x का फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे हमें tan x का इंटीग्रेशन करना है, अभी tan x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, tan x का डिफरेंशिएशन पता है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाता है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। लेकिन अभी ऐसा फंक्शन नहीं पता जिसका इंटीग्रेशन tan x हो, तो वो फंक्शन हम निकालेंगे। तो ठीक है, निकालते हैं। इस tan को हमने लिख दिया sin x डिवाइडेड बाय cos x dx। अब देखो इस cos को t ले लेते हैं, इस cos को क्या कर लेते हैं, नीचे वाला फंक्शन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पे साइन है, कोई बात नहीं, माइनस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस की एडजस्ट हो जाएगी, माइनस प्लस की एडजस्ट हो जाती है। तो नीचे एक तरीके से इसका डिफरेंशिएशन है, तो मैं क्या करूँगा, t ले लूँगा cos को, नीचे वाले को। अब cos को t ले लिया तो मैं निकालूंगा dt बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया। इस dx को उधर ले जा लेंगे, है ना,
और इस माइनस को हटा दो। क्यों हटा दिया? क्योंकि मुझे तो साइन एक्स और डी एक्स, ये डी एक्स अगर मैं इधर लिखूँ तो आपको दिखाई देगा, साइन एक्स डी एक्स की पूरी वैल्यू मिल गई। साइन एक्स डी एक्स की पूरी वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस डी टी। तो ये जो ऊपर मेरा साइन एक्स डी एक्स है ये वाला, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस डी टी से, तो इसको रिप्लेस कर दिया माइनस डी टी, डिवाइड बाय इसको मैंने टी मान लिया था, माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो ये वाली फॉर्म बन गई डी टी अपॉन टी या डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। इसको या तो डी टी अपॉन टी लिख दो या 1 अपॉन ऐसे लिख दो अगर आपको दिक्कत हो रही तो। 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स, मॉड में लिखते हैं क्योंकि फंक्शन जो होता है लॉग में वो प्लस का होना चाहिए, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसी तरह 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू लॉग टी। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू तो हमने कॉस मानी थी, तो इसका इंटीग्रेशन मॉड कॉस एक्स आ गया। तो tan x का हमें फॉर्मूला पता चल गया, tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो tan x ही मिलेगा, आप डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। लॉग कॉस का करेंगे 1 अपॉन कॉस, फिर कॉस का करेंगे माइनस साइन, तो साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा माइनस माइनस ये। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हमारा ये अगला फार्मूला बन गया, फार्मूले यहाँ से आते रहेंगे। तो अभी हम लास्ट में एक लिस्ट बनाएंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री, 6 ट्रिग्नोमेट्री हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स, है ना, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट और कॉसेक, इन 6 के 6 फार्मूले हमें पता होने चाहिए। अभी तो हमें किसका पता है? कॉस का पता है, साइन का पता है, बाकी ये सब स्क्वायर में। साइन का पता है, कॉस का पता है, टेन का नहीं पता, कॉट का नहीं पता, सेक का नहीं पता, कॉसेक का नहीं पता। तो अभी हमने कौन सा निकाल लिया? हमने टेन का निकाल लिया। टेन का क्या आया? tan x का इंटीग्रेशन कैसे निकाला? सब्स्टिट्यूशन से। आगे हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे जब आएगा आगे क्वेश्चन में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया? माइनस लॉग कॉस एक्स, मॉड में लिखो, प्लस सी। अच्छा, ये माइनस का मतलब है -1, और हमें पता है लॉग में जो यहाँ होता है वो पावर भी बन सकती है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी। कॉस एक्स की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना। x की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन कॉस कॉस क्या होता है? सेक होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। तो इसका फॉर्मूला ये भी है। तो 2 फॉर्मूले हैं tan x के, या तो माइनस में लिखना है तो लॉग कॉसेक, लॉग कॉस, प्लस में लिखना है तो लॉग सेक। तो tan का इंटीग्रेशन हमें मिल गया, tan का इंटीग्रेशन मिल गया। साइन का कॉस का पता था, साइन का पता था। tan का कैसे निकाला? tan का निकाला सब्स्टिट्यूशन से। ध्यान दें, ये tan का निकाला सब्स्टिट्यूशन से। अब जैसे ही tan का निकाला दिमाग में बात आ रही है, यार कॉट का भी निकाल सकते हैं क्या? कॉट का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं क्या? तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? साइन को ले लेंगे t, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर ही होता है, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस डी एक्स, जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉस डी एक्स, ये जो ऊपर है कॉस डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई डी टी, तो हमारा इंटीग्रेशन बदल जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को हमने t माना था तो फिर से 1 अपॉन टी आ गया, तो ये लॉग t हो जाएगा। और t क्या था हमारा? t था साइन, तो लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो कॉट का इंटीग्रेशन भी हमें मिल गया, क्या आया? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। क्या बात है, साइन का इंटीग्रेशन पता चल गया, कॉस का पता चल गया, लॉग टेन का पता चल गया, कॉट का पता चल गया। अब बचा है सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालें, सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालें, मजा आएगा, निकाल लें। मैं ये फॉर्म मिटा देता हूँ, दरअसल यही फॉर्म कर रहे हैं ना, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। मैं फार्मूले मिटाने नहीं चाह रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। आप भी फार्मूले की लिस्ट बना लें पहले ऐसे, फिर स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ध्यान रहेगा। चलो सेक का करते हैं, सेक एक्स का। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पहले। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, ठीक है, डी एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अभी ये मत हमें कैसे पता चलेगा, ये कॉमन सवाल होता है, हमें कैसे जैसे मुझे पता चला था, कैसे पता चला था? बुक में पढ़ के पता चला था, और कैसे पता चला था भाई? कुछ चीज़ें तो होती हैं, देखो समझ में आ जाती हैं, कुछ मैं बार बार यही बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चन है मैंने पढ़े, मेरा दिमाग क्लिक कर गया।
कई क्वेश्चन जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ा है आप उसे सेक एक्स दोगे तो वो नहीं निकाल पाएगा, नॉर्मली नहीं निकाल पाएगा, 1000 में से कोई एक होगा जो निकाल देंगे। बाकी आप बुक से पढ़ो ना, ध्यान रखो, इतनी चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ती हैं, सारी थोड़ी। तो इसमें ये ध्यान रखा हमने इसे सेक एक्स और इससे डिवाइड कर दिया। अगर आपको आता है इंटीग्रेट सेक एक्स तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीका है, मैं और भी तरीके से बता सकता हूँ, चलो इसे वैसे बता देते हैं, ये ईजी पड़ जाता है भाई। आप सेक एक्स को ऐसे लिख दो 1/cos x, है ना, ऐसे लिख दिया। फिर ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और फिर ऊपर 1 को ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस कॉस को अलग कर दिया कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे कॉस एक्स। तो एक टर्म तो आपकी कट जाएगी, देखो सीधा सीधा कॉस आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसमें एक टैन बन जाएगा और एक वो कॉसेक बन जाएगा। तो ऐसे बचने से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा केस, तो इसलिए मैं इस पर जा नहीं रहा हूँ। तो हम अभी सीधा ये ध्यान रखेंगे कि हमने सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसलिए करा क्योंकि नीचे तो बन जाएगा हमारा ये फंक्शन और ऊपर ही इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा। कैसे आएगा दिखाते हैं। सेक एक्स प्लस टैन एक्स को ले लिया हमने टी, नीचे वाले को टी ले लिया, इसीलिए इससे मल्टीप्लाई डिवाइड भी करा था। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स, और फिर टैन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन दोनों को कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये जो डी टी बाई डी एक्स आया ये कितना आया, देखो सेक एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों से तो यहाँ से बचेगा टैन एक्स, और यहाँ से एक सेक एक्स कॉमन ले लिया तो सेक एक्स बचेगा। इस डी एक्स को उठा के उधर ले जा लो। अब देखो ज़रा ध्यान से, सेक एक्स ब्रैकेट में टैन एक्स प्लस सेक एक्स, तो सेक एक्स ब्रैकेट में टैन एक्स प्लस सेक एक्स या सेक एक्स प्लस टैन एक्स, तो ये ऊपर पूरी वाली टर्म तो मेरी डी टी बन गई, तो ये ऊपर तो बन गई डी टी पूरी और नीचे वाले को मैंने टी माना था, तो इसलिए हमने इसे सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था। तो ये सीधा स्टेप है कि हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमें याद रहेगा। बाकी वह भी तरीका है कि इसे 1/cos लिख के वहाँ से भी आ जाता है, वहाँ से भी जाता है, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन मैं सीधा यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी हम ये ध्यान रखेंगे कि सेक एक्स को हमने सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग टी। अच्छा टी किसको माना था हमने, टी माना था सेक एक्स प्लस टैन एक्स को। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला हो गया। क्या बात है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया। साइन कॉस सेक कॉट और टैन ये हो गया। अच्छा इसका दूसरा फॉर्मूला भी कभी कभी यूज़ होता है, दरअसल वो π/4 में चेंज कर देते हैं, तो वहाँ जाने से कर दें इसे चेंज। अभी हम यही याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं सेक एक्स प्लस टैन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे फॉर्मूले में रख दूंगा कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं। तो सेक एक्स जो होता है बच्चों, देखो सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सेक एक्स होता है 1/cos और टैन होता है sin/cos। अगर आप वो पढ़ के आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो वहाँ सब कुछ करा है हमने, या डिफरेंशिएशन में भी ये पढ़ा है, बहुत बार आई ये चीज़। तो ऊपर हो गया 1 + sin x और नीचे हो गया आपका cos x, दोनों सेम ही है ना। अभी ऊपर हम क्या कर सकते हैं, या तो इस साइन को cos में चेंज कर दो, इसे लिख दो 1 + cos 90 - x, है ना, और इसे भी लिख दो क्या cos sin 90 - x। अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर ऐसे भी कर लेते हैं, 1 को लिख दिया sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और साइन को लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे जो cos है इसका फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये cos 2θ वाला फॉर्मूला। अब ऊपर हो गया sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस 2 sin x/2, ऊपर तो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 भी होल स्क्वायर बन गया। नीचे फैक्टराइज कर दो a माइनस बी और a प्लस बी, ये चीज़ आगे भी काम आएगी, ये चीज़ आगे भी काम आएगी क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो एक पावर कट गई, एक पावर कट गई, ये बचा cos प्लस साइन cos माइनस साइन। अब cos प्लस साइन cos माइनस साइन जब बचा हमारे पास ऊपर नीचे cos प्लस साइन को, अगर मैं हर टर्म को इसको cos से डिवाइड कर दूं, करने का कारण ये है, ये cos से डिवाइड करेंगे ये 1, ये साइन अपॉन cos करेंगे तो ये tan x/2, ये भी 1 बन जाएगा और ये माइनस tan x/2 बन जाएगा।
और ये किसका फॉर्मूला होता है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 45 + थीटा का, tan 45 + थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह ये फॉर्मूला हो जाएगा tan 45 + x/2, क्योंकि थीटा तो x/2 है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो sec x + tan x है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log tan π/4 + x/2। ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट, इसलिए मैंने बताया है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और कहीं कहीं पे हमें ये डायरेक्ट भी लगाना पड़ता है फॉर्मूला, कहीं कहीं पे ये डायरेक्ट भी लगाना पड़ सकता है। tan a + b अपॉन 1 - tan a tan b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें sec x के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले मिले। तो sec x का इंटीग्रेशन, ये sec x का इंटीग्रेशन हमने करा था, तो sec x के इंटीग्रेशन के हमारे दो फॉर्मूले आ गए, sec x dx। तो log sec x + tan x ये लगाएं, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसे लगा देंगे log tan π/4 + x/2। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब हमें sec x का मिल गया। सेम काम cosec के लिए है, आप cosec के लिए खुद ट्राई करें। उसमें cosec x - cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो उसका आंसर आ जाता है log cosec x - cot x/2। माइनस का आता है उसमें, दरअसल माइनस का। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। x की पावर n - 1 f x की पावर n। इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ये है क्या, लेकिन अभी मैं फंक्शन से बताता हूँ। जैसे x की पावर 4 दिया है और यहाँ दिया हुआ sin x 5, अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा नहीं कर देना कि इसको तो कर दिया पावर रूल लगा दिया x का पावर 5 और इसको कर दिया साइन का कॉस। ऐसे नहीं चलता है इंटीग्रेशन, ये इतना सरल नहीं है कि चीज़ें ऐसे लिख दी जाएं सीधी। हम क्या करेंगे, देखो 5 वाले का डिफ्रेंशिएशन 4 में आता है। जब 5 को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 4 बनता है। ठीक है, तो मैं इसको t लूँगा, x की पावर 5 को मैंने लिया t। अब मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो dt/dx ये बन जाएगा 5 टाइम x की पावर 4, है ना। डिफ्रेंशिएशन 5 आ गया x की पावर, तो dx चला जाएगा यहाँ पर और 5 को ले आओ यहाँ पर। हुआ क्या, x4 और dx की वैल्यू मिल गई। x4 ये रहा, dx ये रहा। इन दोनों को एक साथ अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं इसी इंटीग्रेशन को ऐसे लिख देता, sin x की पावर 5 अगर मैं पहले लिख दूं और x की पावर 4 dx ऐसे लिख दूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो मिल गया हमें यहाँ पर 1/5 dt। इसको मैंने माना था t, तो इंटीग्रेशन किस में बदल गया, t। ये क्या बना, dt/5, वो जो डिवाइड वाला 5 है उसे बाहर निकाल देंगे, तो 1/5 t का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है, 2 एक पावर जुड़ गई तो प्लस c, तो 1/10 t की वैल्यू रख दो, t था sin x की पावर 5 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन ये आया। मतलब ये है कि जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, ना कि कोई मूर्ख ऐसा कर दे कि इसका डिफ्रेंशिएशन बोले सर इसका तो ये था, इसका कॉस होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस लगा के फिर ये बोले कि इसका कॉस होता है, और इसका फिर से मैं ऐसे कर देता हूँ +1 कि x का फिर ये। तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन ये नहीं आएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये नहीं आएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब है एक ऐसा फंक्शन ढूंढना जिसको डिफ्रेंशिएट करके ये आ जाए, ना कि कुछ भी अनाप शनाप कर देना। तो मूर्ख वाले रूल नहीं लगाने, समझना है। तो ये किस तरीके का है कि x की पावर n अंदर है और उसकी एक पावर कम बाहर है, एक पावर कम बाहर है। तो ये भी एक, इस पर भी क्वेश्चन होते हैं, इस पे भी क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। जैसे 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 x की पावर 9 और हमें बोल दिया जाए √ या सिंपल tan x की पावर 10, इसका इंटीग्रेशन करो। तो tan का x की पावर 10 को तो मैं ले लूँगा t, क्योंकि एक ज़्यादा वाली पावर को t लेना है। तो यहाँ से dt/dx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टाइम x की पावर 9, dx इधर चला गया मिटा के इधर लिख दिया, tan इधर डिवाइड में आ गया मिटा के इधर लिख दिया। तो मेरा काम बन गया, x की पावर 9 और dx, x की पावर 9 और dx, ये दोनों तो बदल जाएंगे dt/10 से और ये बदल जाएगा t से। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा
टेन को बाहर निकाल सकते हैं, 1/10 dt t dt। तो 1/10 t का हो जाएगा t² + c, तो 1/20 t की जगह हम रख देंगे 10, है ना, 10 ये सॉरी x की पावर 10 रख देंगे हम। हाँ अरे मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी, एक मिनट, एक चीज़ ये गलत हो गई कि t मैंने केवल x की पावर 10 को माना था, इसको मैंने t माना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 10 को कुछ नहीं माना, इसको माना था t, तो 10t dt और 1/10 यहाँ पे आ गया। इस t को बाहर लिखो अभी इसके लिए। तो 1/10 और 10 का इंटीग्रेशन तो अभी पढ़ के आए हैं, अभी तो सीखा था 10 का इंटीग्रेशन। बताओ किस किसने सीखा था? माइनस log cos x, माइनस यहाँ लगा दो, log cos t हो जाएगा यहाँ पे। 10 का भी तो पढ़ा, तो -1/10 log cos और t की वैल्यू x की पावर 10 + c। तो ऐसे हमारे फंक्शन बनते जाएंगे और हम उसे रिड्यूस करते जाएंगे। तो अभी तक हमने 4 फॉर्म पढ़ ली ये वाली, अब हम 5वीं फॉर्म पढ़ेंगे। 5वीं फॉर्म पढ़ेंगे, ये भी इसी पे बेस्ड है, यहीं से दिख रहा है। ये है f(x) की पावर n f'(x), f(x) की पावर n f'(x) टाइप का। मतलब जैसे एक फंक्शन लेते हैं tan x की पावर 32 और यहाँ पे sec² x दिया हुआ, तो ये f(x) है, f फंक्शन उसकी पावर है और फिर इसका डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन sec² है, इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को tan लेना पड़ेगा। उसे लेते हैं tan जिससे किसी का डिफरेंशिएशन मिल रहा हो, सॉरी उसे लेते हैं फंक्शन को, उसे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो t को मैंने tan x लिया, तो dt/dx कितना हो जाएगा, sec² x, और वो जो dx है वो इधर आ गया, तो ये तो बदल गया dt से, इसको मैंने t मान लिया, तो ये हो गया t की पावर 32 dt। अब 32 में 1 जोड़ दो 33 और 1 से डिवाइड कर दो 33 उसी से। तो t क्या था, tan x, तो ये tan x की पावर 33 हो गई, तो +c, तो ये आ गया। तो हमने 5-6 तरीके पढ़े, है ना, और 6 फंक्शन हमने पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री। हमें सबके क्या पता चल गए, इंटीग्रेशन पता चल गए, sin x, cos x, cot x, tan x, sec x और cosec x। cosec x का मैंने बताया नहीं, आप देख लें उसे कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हर बुक में दिया हुआ, log cosec x माइनस cot x आ जाएगा। अब मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम कराता हूँ। तो मैंने कुछ ये अच्छी प्रॉब्लम लिखी है बच्चों। मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्लियरली, इंटीग्रेशन एक पूरा ऐसा टॉपिक है, हालांकि है तो सारे टॉपिक लगभग वही, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस चाहिए। इतने तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं कि आप इसमें हो सकता है मिस्टेक कर दें। मैंने बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है, पर्सनली भी और वैसे भी। मैक्सिमम बच्चा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में फंस जाता है अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो। वो कारण ये होता है कि उसे एकदम से क्लिक नहीं कर रहा होता सब्स्टिट्यूशन। तो आपको इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अगर आपको पकड़ बनानी है तो इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, कम से कम जिस चीज़ का रिवीजन, अगर आप बुक का 2 रिवीजन करते हैं तो इंटीग्रेशन के आपके 4 से 5 रिवीजन करने पड़ेंगे। और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल इंटीग्रेशन को रिवाइज करते हैं तो उससे आपका डिफरेंशिएशन का रिवीजन हो जाता है ऑलमोस्ट। उसकी हेल्प आपको मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी हेल्प आपको मिलेगी एरिया बाउंडेड बाय कर्व में। तो आपके इंटीग्रेशन के रिवीजन से कम 4-5 टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन की कोई पर्टिकुलर तकनीक नहीं है जो आपको सिखाई जा सके, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। इतने क्वेश्चन हैं इसमें, इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा हो, ताकि आप जितना रिवीजन करेंगे आपके दिमाग में क्लिक होने लगेंगी चीज़ें एकदम से, तब जाके। और अगर कोई बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम। मुझे कोई प्रॉब्लम है कि भाई सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है नहीं है, तो मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। वो मेरे से पूछ सकता है, अभी उसी समय नहीं, लेकिन मैं उसे बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो हम ये कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जो है 4 - 9 की पावर x, तो बच्चों ये इसी फॉर्म का है, ax + b की पावर n टाइप। तो मैंने इसका बताया था इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। जब भी पावर 1 हो, है ना, इसमें तो इसका पावर रूल लगा दो, पावर रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 की पावर -9x को t लेके करें या वैसी, तो इसका हो जाएगा 4 की पावर -9x, 5 में 1 जोड़ दो और नीचे भी 5 में 1 जोड़ दो, +6। एक चीज़ क्या याद रखनी थी कि इसके डिवाइड में कौन आएगा, ये जो x के साथ का नंबर है, x के साथ का नंबर क्या है, -9, ये आएगा डायरेक्ट अगर करना है तो, है ना। तो ये हो जाएगा 4 - 9x की पावर 6
डिवाइडेड बाय 9 6 54 माइनस का 54 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अदरवाइज़ हम टी लेके भी कर सकते हैं, इसको हमने मान लिया टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 4 का 0, इसका -9, dx तो चला जाएगा यहाँ पे और -9 आ जाता है डिवाइड में, तो बस dx की जगह -1/9 dt, इसकी जगह t की पावर 5, वही हो जाएगा जैसे अभी मैंने समझा है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन e की पावर 5x + 3, तो e की पावर 5x + 3 dx, बहुत सिंपल सा है। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ax + b फॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वही रूल लगाओ जो वहाँ है। e की पावर x का e की पावर x, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा। बस इसमें फ़र्क क्या करना है आपको, जो x के साथ मल्टीप्लाई में 5 उसको डिवाइड में लिख देना है, और कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे e की पावर 5x² हो जाता या कुछ और हो जाता, क्यूब हो जाता या रूट हो जाता, तब हम ये रूल नहीं लगा सकते, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जो होता है हमारा ax + b टाइप का होता है, जिसमें x की पावर 1 हो। ठीक है, तो बस ये जो 5 का ये x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको हमें t रखना है। sec² log x डिवाइडेड बाय x dx, किसके सब्सटीट्यूशन से क्या हटेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो मुझे यहाँ से आइडिया लग रहा है कि log x को t लेना पड़ेगा, तो t लिया मैंने, log x को dt/dx मेरा आ जाएगा 1/x, और dx को मैं वहाँ ले जा लूँगा, तो देखो dx और 1/x, तो इस x को अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख दूँ तो कोई बात नहीं है। तो ये किससे रिप्लेस हो गया, dt से। log x को मैंने क्या मान लिया, t, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, sec² log x की जगह आ गया t और dt। अब sec² आ गए ना वहीं पे घूम फिर के, है ना, मैंने बोला ना यहीं आना है घूम फिर के, तो sec² का क्या होता है, tan t और +c। अब फाइनली t की वैल्यू रख देंगे, तो tan of log x +c। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यही आएगा। तो ये पहचानना जरूरी है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। अभी याद करो, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर हम √x का डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो में बनाया, आप वैसे भी करके देख सकते हैं। तो √x नीचे चला जाता है डिफरेंशिएशन में। अगला क्वेश्चन मेरा ऐसी है, sin √x अपॉन √x, sin √x, तो यहाँ से मेरे को इसको t लेना है। sin x का डिफरेंशिएशन तो पता है, sin का तो पता है cos, लेकिन रूट आ गया इस पे या कोई और पावर आ गई, तो यहाँ से पता चल रहा भाई इसका इलाज करना है, इसकी पावर 1 बनानी है, इसको कुछ करना है, तो मैं इसको एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसको मैंने √x मान लिया, t को, तो dt/dx इसका हो जाएगा 1/2√x, तो dx तो वहाँ चला जाएगा क्योंकि हमें dx की, और 2 यहाँ आ जाएगा, हमारा काम बन गया। dx/√x, तो dx इस √x को यहाँ लिख दो, ऐसे देखो, इसे इस तरीके से ना देख के ऐसे देखो, तो dx/ ये किससे बदल गया, 2 dt से। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन, ये मेरा बन गया था t, और dx की जगह आ गया 2 dt, 2 को बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन -cos t, तो cos t और माइनस यहाँ लिखो, तो -2 टाइम cos और t की वैल्यू यहाँ आ गई +c। तो इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, इस फॉर्म को देखो, इससे मैच कर रही है, x/√x² - 1, तो सेकंड वर्स वाली फॉर्म से मैच कर रही है। यहाँ देखो x है, लेकिन यहाँ x की पावर 6 है, मुझे इसे ना नए वेरिएबल में बनाना है, और ऐसे बनाना है कि इसकी पावर 2 बने, 2 ही है ना यहाँ पे पावर 2, तो x को तो 2 लिखूंगा नहीं मैं, तो नए वेरिएबल में जाना है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, x6 को मैं t² बनाना चाहता हूँ, या ये कह सकते हैं कि अगर मैं 3 कर दूँ यहाँ पे, 3 को मैं ये बनाना चाहता हूँ 1, तो x³ को मुझे t लेना है, x³ को t लेना है। तो इसमें क्या करना है, ये जो नीचे x है और ये x6 - 1 है, तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे भी x² से कर दो। अब x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये x × x² क्या हो गया, ये x³ हो गया।
अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर होता है ना, 3 की पावर 2 में रिड्यूस होती है। तो यहाँ से मैंने देखो 3 वाले को ये ले लिया, तो dt/dx कितना बन जाएगा, इसका 3 आगे आ जाएगा, ये पावर 1 कम हो गई, इसका डिफरेंशिएशन ये। तो dx को मैं उठा के वहाँ ले जा लेता हूँ, 3 को मैं उठा के यहाँ ले जा लेता हूँ, तो सीधा भी लिख देते हैं dt इक्वल टू दिस। तो भाई ये किससे बन गया, ये बने देखो, इसलिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था, तो ये टर्म तो बदल गई, dt/3 से /3 बाहर लिख दो। एक्स क्यूब क्या था, t, तो इसको t। अच्छा एक्स क्यूब अगर t है तो x की पावर 6 दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 3 2 जा 6, तो ये t स्क्वायर -1 होगा, तो 1/3। और ये सेक इनवर्स t का फॉर्मूला है भाई, सेक इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे फाइनली, तो सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। तो आइडेंटिफाई करना है, ऐसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है ना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, भाई टाइम नहीं है आप लोगों के पास, वेस्ट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि अभी 2 महीने 4 महीने, जिन बच्चों ने अभी 6-6 महीने से किताब नहीं उठाई, वो जिस दिन किताब उठाएंगे तो उन्हें ना मतलब समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा ऐसा हो जाएगा हाल कि अभी तो ये 10th की तरह मत लेना, 11th की तरह मत लेना सीरियसली। इतना कुछ है पढ़ने के लिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपना टाइम पढ़ाई में लगा दें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, हवा भी नहीं लगेगी कि क्या चल रहा है, लास्ट में रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो समय को बर्बाद ना करो, वरना समय तुम्हें बर्बाद करेगा। या तो पूरी पढ़ाई छोड़ दो, क्यों इधर दो नाव में पैर रखने, पूरी छोड़ दो। अरे सर घर वाले कहाँ छोड़ने देते हैं, हम तो बर्बाद होने को तैयार हैं, लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं कि पढ़ो, है ना। घर वालों को लग रहा बच्चे बर्बाद कर रहे, बच्चों को लग रहा घर वाले बर्बाद कर रहे, पता ही नहीं चल रहा कौन किसे बर्बाद कर रहा। टाइम कह रहा है साले दोनों ही मुझे बर्बाद कर रहे हैं चलो इसमें देखो, इस टाइम sin 2x को किसको हम t लें, बेसिकली नॉर्मली सॉरी नीचे से ही t लेते हैं। अगर मैं इसे t लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ d/dx, चलो मैं इसे कर ही देता हूँ, मैंने t से ले लिया। अभी आपको दिखने लगेगा कि क्यों इसे t ले लिया। और अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dt/dx। a स्क्वायर का करना नहीं, डिफरेंशिएशन करना है हमें केवल साइन स्क्वायर का। इसी तरह b स्क्वायर का करना नहीं, डिफरेंशिएशन हमें करना है केवल कॉस स्क्वायर का, कांस्टेंट का होता भी नहीं प्रोडक्ट में हो तो dt/dx। तो भाई इसमें पहले लगेगा पावर रूल, इसका 2 आगे आ गया, 2 sin x, ऐसे लगता है पहले पावर रूल लगता है, डिफरेंशिएशन जो पावर है आगे आ जाएगी, एक पावर कम, तो 2 sin x हो गया। फिर उस sin x का करते हैं तो वो हो जाएगा cos x, चेन रूल लग गया यहाँ पे, ख़त्म हो गया। b स्क्वायर का करना नहीं, इसका भी 2 आगे आ जाएगा, तो cos x एक पावर कम हो गई। फिर cos का करेंगे तो माइनस sin x, तो sin x मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस में यहाँ लिखूँगा। तो देखो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है, sin 2x का। तो dt/dx मेरा यहाँ से कितना आया, a स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। दोनों से साइन 2x कॉमन ले लूँगा मैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। ये वैल्यू आ गई मेरी dt/dx की। तो dt/dx की जो वैल्यू आई, तो यहाँ से मैं dt की वैल्यू अगर निकालूँ, ये जो वैल्यू आई, तो ये जो है ऐसे लिख देते हैं पहले से, dt/dx, dx उधर चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो dt/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x dx। तो मिल गई ना साइन 2x dx की वैल्यू। तो दरअसल इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट था, तो ये तो बदल जाएगा dt/ इससे, और इसको मैंने t मान लिया था, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा dt/ अपॉन वाली टर्म, मल्टीप्लाई वाली टर्म सबको बाहर निकाल के फेंको, ये हो गया t। तो बस 1/t वहीं आ गए लौट के, फिर से 1/x स्क्वायर पे फॉर्मूला नंबर 3, 1/t 1/x log x फॉर्मूला 3। तो इसका हो जाएगा log mod t। अच्छा t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये फंक्शन वैसे ही पॉजिटिव, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव है, तो मॉड लगाओ ना लगाओ फिर फर्क नहीं पड़ता। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, क्योंकि t की वैल्यू ये थी, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस c। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।